चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका, आज का जो टॉपिक है वो आपका नेस्टेड इफ को खत्म करते हैं और फिर एक नया टॉपिक। चलिए, समझिए, ये आपका है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वर्क कैसे करेगा, समझो। आपकी पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? भाई पहली कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। ठीक है। इसके नीचे एक और इफ है, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा क्या 20 > 5 है या नहीं। ये भी ट्रू है तो ये अंदर आएगा और हाई प्रिंट कर देगा। फिर ये इसके नीचे एक और इफ है, फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये भी ट्रू है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो हाय हे। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। बहुत सिंपल है, पर इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी आप लोगों को, मैं भी क्लियर करता हूँ। इसको अगर आप रन करोगे तो आउटपुट आपका यही आएगा, हेलो हाय हे। बेसिक सा है, कोई डाउट इसमें? नहीं भाई, लास्ट टाइम बताया था, एल्स के लिए जरूरी नहीं है। चेंज करते हैं और फिर आप लोग बताइए क्या आउटपुट होगा। अरे वही कर। नो कोई डाउट? अब कंफ्यूजिंग आपको कहाँ होगी, कंफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए अगर कोई कंडीशन आपके पास कुछ ऐसी हो जाए, अब बताइए क्या है। बताइए क्या प्रिंट होगा। पहले हेलो आएगा,
उसके बाद बाय वन, फिर उसके बाद बस इतना ही या कुछ और किसी का? ठीक है, समझिए, आप कंफ्यूज यहां पर ही होंगे। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आया, चेक किया इसने कि ये तो ट्रू है, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही ये इस लाइन पर पहुंचा और इसने देखा कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स कंडीशन है। अगर ये फॉल्स कंडीशन है तो इसके अंदर कुछ भी जो लिखा है, आपने भले ही इसके अंदर ट्रू कंडीशन क्यों ना लिखी हो, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और ये कहां चला जाएगा? अपने एल्स के पास। इसका एल्स कौन है? ये वाला। तो क्या प्रिंट कर देगा? बाय वन। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो और बाय वन। ठीक है, रन करा कर दिखा देता हूं, देखो। ठीक है, कुछ ऐसा। एक और इसी में देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन सकते हैं। सपोज करिए ये कंडीशन फॉल्स है और इसका कोई एल्स नहीं है। अब बताइए क्या प्रिंट? एरर नहीं आता भाई, कुछ तो आएगा। हेलो प्रिंट होगा या नहीं? हेलो होगा। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि आपने उसका एल्स हटा दिया है। इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना है कि कौन किसके नीचे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमेशा इंडेंटेशन पर ही फोकस करना है कि अगर इसकी बात करूं तो ये एल्स इसके लिए लिखा हुआ है, ये एल्स इसकी लाइन में लिखा हुआ है, और इस वाले इफ के लिए कोई भी एल्स नहीं है, तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। ध्यान रखिएगा, यही इंडेंटेशन है आपकी कि कौन किसके नीचे लिखा हुआ है। क्यों होंगे? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अभी एरर, इंडेंटेशन एरर। कैसे फॉलो हो गया सर? हाँ। हाँ, सेम। वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना फिर, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। क्या इसमें प्रिंट हो रहा है? ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन है, फिर से ये ट्रू कंडीशन है, पर ये प्रिंट ही नहीं होगा कभी, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर कुछ भी होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो। सर इफ कब चलता है? इफ के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो कब चलेगा? जब ट्रू होगा। फॉल्स होगा तो कभी कुछ एग्जीक्यूट होगा? कैसे चलेगा? एक इंडेंटेशन में नहीं है, ये अलग अलग है, नेस्टेड है, इसी को लैडर भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है सर ऐसा। भाई सुन लो, सुनिए। अगर आप लिख रहे हो इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, चलो मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। देन आगे, इसके अंदर या इसके नीचे? नीचे। इफ कंडीशन, और इसके बाद फिर एक अगर लगाते हैं इसमें, तो वो भी वो होगा, तो प्रिंट होगा एक मिनट से, वो सारा प्रिंट होगा, राइट। बट अगर हम फॉल्स लगाते हैं फिर ट्रू कंडीशन लगाते हैं,
इस कंडीशन को ट्रू रखना है फॉल्स? ये बताइए। इस इसको फॉल्स रखना है। अब इसकी बात एक प्रूफ करते हैं। इसके बाद इसके अंदर सर, इसके अंदर और इसके नीचे दोनों बातें अलग अलग। इसके अंदर की बात होती है नेस्टेड इफ, इसके साथ के बात होगी इंडिपेंडेंट इफ। हाँ बताइए क्या लिखूं? बताइए क्या कंफ्यूजन है? क्यों करेगा सर? क्यों करेगा सर? ये कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट हो गया। ये कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट हो गया। ये कंडीशन फॉल्स है, ये क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों चलेगा? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, क्यों चलेगा? फॉल्स हो गई कंडीशन, कभी अंदर जाएगा ही नहीं। एलसिफ लगाएंगे फिर आप एलसिफ लगाएंगे। ऑब्वियसली। इसमें कोई डाउट? एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करना उसको। नेस्टेड इफ से ही होगा वो। आपने शायद ये वाला क्वेश्चन किया था कि आपको दो नंबर्स के बीच में से हाईएस्ट नंबर पता करना था। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब आपको तीन नंबर्स में से पता करना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, छोटा सा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स। ठीक है, यूजर इनपुट से करना है आपको। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर इनपुट। इफ एल्स में कोई डाउट? क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? अब टॉपिक ध्यान से पढ़ो। ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपके क्वेश्चन नहीं है। मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है आपका। और इसके बिना आपके लॉजिक बिल्डिंग, अगेन इफ एल्स तो है ही लॉजिक बिल्डिंग में, ये भी आपका लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट करेगा और हर लैंग्वेज में है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका लूप्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़ो। समझ में नहीं आता है दोबारा पूछ लो, पर आ जाएगा सब। लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा पहले बता देता हूं। देखो, मान लो अगर आपको 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट करना हुआ, या 1000 टाइम्स आपको नंबर्स प्रिंट करने हुए, तो आप प्रिंट तो नहीं लगाने वाले, तो आप क्या यूज करेंगे? लूपिंग। पाइथन के अंदर आपके पास सिर्फ दो ही टाइप के लूप्स हैं। पहला है आपके पास फॉर लूप, और दूसरा आपके पास व्हाइल। ठीक है। फॉर लूप को हम बोलते हैं काउंटर लूप। ध्यान रखना, ये आगे के लिए क्वेश्चन आएगा। व्हाइल लूप को हम बोलते हैं कंडीशन बेस्ड लूप।
ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। करो स्टार्ट, हटाओ इसको। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, फॉर लूप को बोलते हैं काउंटर लूप, व्हाइल लूप को बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड लूप। चलिए देखिए, अच्छा किसी और लैंग्वेज का सिंटेक्स बताऊं या पाइथन का सीधे? चलिए, फॉर, फॉर एक कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल है। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, तो वेरिएबल्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जनरली आई लिखा जाता है। इसके बाद इन, इन अगेन एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि किसके ऊपर लूपिंग आपको करनी है। तो हमारे पास पाइथन के अंदर नंबर्स पर लूप चलाने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसका नाम है रेंज। इस रेंज को आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो, मैं तीनों तरीके दिखा रहा हूं, ध्यान से। समझिए, फॉर आई इन रेंज, पूरे पाइथन में अगर आपको कहीं पर भी रेंज दिखाई दे जाता है, आंख बंद करके बोल देना कि नंबर्स ही प्रिंट होंगे, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि बार बार ये बात आएगी। समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा 1, यहां मैंने लिखा 10, और यहां मैंने लिखा 2। इसको बोलते हैं स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्टॉप, और इसको बोलते हैं स्टैप। स्टार्ट, स्टॉप, स्टैप। ठीक है, हमने कहा एक फॉर का लूप स्टार्ट करिए, कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। कहां रुकना है? 10 पर। ध्यान रखना, 10 लिखा जरूर है, पर लूप हमेशा एक कम चलता है। तो 10 लिखा है, आपका लूप 9 पर रुक जाएगा। ठीक है, स्टेप का मतलब है 2। अब यहां पर 2 3 4 कुछ भी हो सकता था, तो 2 अगर लिखा है तो कितने छोड़ने हैं? एक, वही जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था। अगर लिखा है 3 तो 2 छोड़ने। तो अगर आप प्रिंट आई करते हो तो आपको आउटपुट में मिलेगा क्या? 1, आगे 3, 5, 7, ये आपका आउटपुट आएगा। एक से स्टार्ट किया, 10 तक गया, और एक एक की स्टेप है। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। अगेन ये क्या है? आपका स्टार्ट, और ये क्या है? आपका स्टॉप। हमने कहा 1 से स्टार्ट करो और 10 तक चलो, तो यहां पर स्टेप नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो होता है 1 का। तो 1 है तो कितने छोड़ने हैं आपको? एक भी नहीं। तो आपका आउटपुट क्या आएगा इसमें? 1, 2, 3 टिल 9 तक। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले की बात करते हैं, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टॉप, और यहां मैंने लिखा 10। समझिएगा, ये वाला समझिएगा, इसमें स्टार्ट नहीं है। अगर स्टार्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो लूप स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 है। ध्यान रखना, थर्ड वाला ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। एक और पॉइंट लिख लेना, एक और पॉइंट। ये रेंज के अंदर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये प्योरली इंटीजर नंबर्स हैं। ना तो आप यहां पर स्ट्रिंग लिख सकते हो, ना ही आप यहां पर फ्लोट लिख सकते हो, सिर्फ प्योरली इंटीजर नंबर्स। ध्यान रखना। अब पूछो डाउट, किसी को समझ में नहीं आया फिर मैं लिख के बताता हूं। पूछिए, किसी भी पॉइंट पे डाउट लग रहा है पूछो। क्या बताऊं उसमें? क्या बीच?
हाँ, डिफॉल्ट स्टेप बनी है ना। नहीं भाई, राइट टू लेफ्ट मतलब। सर ये जो नहीं नहीं, लास्ट याद। वाला है थर्ड वन, हाँ भाई, हेलो। ये जो लास्ट वाला थर्ड वन है, इसमें 10 तक ही होगा, इससे ऊपर नहीं, 9 से ऊपर नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? आपने रोक दिया ना 10 पे। नहीं, अगर हम हमें नहीं, ज्यादा ले जाना हो फिर? तो भाई नंबर स्टॉप बढ़ाओगे ना आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी लिखवाता हूँ मैं, सिंटेक्स अभी लिखवाता हूँ। 10 प्रिंट करना है तो सर 11 तक चलेंगे। सर रेंज के अलावा हमारे पास कोई और फंक्शन भी होता है फॉर लूप यूज है करने है के है, लिए? अभी अभी आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। हाँ क्या? क्यों नहीं होगा सर? मैंने ये कहा कि यहाँ जो आप लिखेंगे उससे कम चलेगा। तो मुझे अगर 10 प्रिंट करना है तो मैं 11 तक चलूंगा। भाई लूप भी है सर, आप समझ ही नहीं रहे हो। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ आप जो भी लिखेंगे, यहाँ पर आप 1000 लिख दीजिए, क्या फर्क क्या? नहीं होगा कभी, कभी नहीं होगा। अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10 कभी प्रिंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? लिख कर दिखाऊं? आइए। देखिए, फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2, ठीक है, कोलन्स। हमेशा ध्यान रखिएगा आपको प्रिंट क्या करना है। प्रिंट में वैसे लिख तो आप कुछ भी सकते हो, पर जनरली आई को ही प्रिंट किया जाता है क्योंकि हमें आई नंबर्स ही देगा। और एक और पॉइंट, लूप हमेशा चलता है वर्टिकली। तो आपको जो आउटपुट आएगा वो आपको दिखाई देगा वर्टिकल, कुछ ऐसा। आपको अगर इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो प्रिंट के अंदर आप एक पैरामीटर यूज कर सकते हो जिसका नाम है एंड। एंड में आप स्पेसिंग कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बस कुछ ऐसा कर देगा। तो किसी भी वर्टिकल चीज को अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो लूप के अंदर एंड लगा दीजिएगा। अब एंड में आप स्पेस दे दीजिएगा तो आपका कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। एंड का मतलब है कि जब मेरा एक बार लूप खत्म हो रहा है तो मुझे एंड किससे करना है, तो मैंने कहा स्पेस से एंड करना। याद रखने के लिए बताया वो तो मैंने। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, एक मैंने हाइफन लगा देता हूँ। यहां पर मैंने हाइफन लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, 1। हमेशा ध्यान रखना, लिखकर प्रैक्टिस करना फॉर लूप की, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये अंदर आएगा। अब फर्स्ट टाइम जब आया तो आपके पास प्रिंट क्या मिला, 1। अब आपने प्रिंट को ये कहा है कि इस लाइन को एंड कर दीजिए, किससे एंड करना है, हाइफन से। तो बीच में क्या आ जाएगा, हाइफन। फिर दोबारा वापस लूप चला जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो फिर 3 आ जाएगा, फिर हाइफन। तो इस तरीके से चलता रहेगा, सिर्फ ये करेगा। वन एंड नहीं हो रहा, वन प्रिंट करने के बाद है। लूप तो पूरा ही चलेगा, स्पेस ही देना चाहिए यहाँ पे। इसका सिंटैक्स है स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट। अगर आप दूसरा वाला सिंटैक्स यूज करते हैं जिसमें आप स्टेप नहीं बताते हो,
तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है आपका वो होता है 1, तो 1 से लेकर 9। और अगर आप थर्ड वाला यूज करते हो जिसमें आप स्टार्ट नहीं बताते हो, तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता है 0 से, कुछ ऐसा। पाइथन के अंदर लूप बहुत आसान चीज है, पर थोड़ा लॉजिक आपको सोचने पड़ेंगे, और बिना लिख के आप इसके मन में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नहीं होंगे। तीनों में से किसी में भी डाउट है पूछिए। फिर से बोल रहा हूं, रेंज के अंदर सिर्फ नंबर्स ही लिख सकते हो आप लोग, प्योरली इंटीजर नंबर्स, आप फ्लोट और स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। एंड में कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, वर्क नहीं करेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो एज ए स्ट्रिंग पास होगा बस। क्लियर? चले नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो पाइथन के अंदर लूप कैसे आसान है। लिख लो भाई, लिख लो। अब अगर आपको 1000 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो आई की जगह हेलो लिख दो, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट होगा। यहां पर अगर जैसे अभी आपका लूप कितनी बार चल रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार। तो 5 बार अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो बस इसकी जगह पर हेलो, 5 बार हेलो। मतलब प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखोगे, जितनी बार लूप चल रहा है वो प्रिंट करेगा बस। और आई आपको क्या देगा, नंबर। चले, आइए नेक्स्ट समझिए। एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपको 1 से लेकर, ठीक है, या 0 से लेकर 1000 के बीच में सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, कैसे करोगे? लिखो, करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल even numbers between 0 to 1000. Write a program to print all even numbers between 0 to 1000. करिए जरा। अच्छा, पहला आपका इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो 2 से 1000 कर लो, 0 छोड़ दो, 2 से 1000 कर लो। हो गया? अब देखिए, आप लोग जो लॉजिक सोच रहे होगे इसमें, वो ये सोच रहे होगे कि भाई 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्यों करोगे भाई? आपका लूप कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से कहां तक चलोगे? 1001 तक। और स्टेप कितने का दोगे? बस खत्म, इतना ही तो करना था। फॉर आई इन रेंज, 2 से स्टार्ट करोगे, 1001 तक चलोगे, और 2 के स्टेपिंग दे दोगे। प्रिंट आई, ये लो, ये आपके सारे इवन नंबर्स आ गए। थोड़ा मैं नंबर छोटा कर देता हूँ, ये लो,
अगर ऑड नंबर प्रिंट करने होंगे तो 3 का गैप क्यों दोगे भाई? इससे पहले आपने सारे ऑड नंबर इसे प्रिंट किए थे। पहला वाला आप देखोगे तो पहले वाले में सारे ऑड नंबर्स ही हैं। स्टार्टिंग में 1 ले लोगे और 1000 या 100 तक चला दोगे। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब समझिए कि अगर आपको रिवर्स में नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे करोगे। जैसे 10, 9, 8, 7, सेम सब कुछ रहेगा। स्टार्ट कहां से करोगे? 10 से लेकर 1 तक बस। कहां से स्टार्ट करोगे? 10 से कहां तक चलोगे? 0 तक। ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 तक चलोगे तो कहां रुक जाएगा? 2 पे। ठीक है, तो कहां तक चलोगे? 0 तक। और स्टेप क्या रहेगा? 10 से लेकर 1 तक रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिवर्स में नंबर प्रिंट करने हैं तो स्टेप आपका कंपलसरी है। और कौन सा? -1। ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स स्टेप। क्या? -1 ही आ रहा है बस। आप 1 ही प्रिंट कर रहे हो तो -1 ही तो आएगा। आई प्रिंट नहीं कर रहे। ये माइनस नहीं है, आपने हाइफन लगा दिया बीच। चले नेक्स्ट। यहां तक कोई डाउट? चलो एक इंपॉर्टेंट और। अब ध्यान से समझना, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा मुझे बताओ, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मुझे एच प्रिंट करना होता तो आप क्या लिखते? प्रिंट एक्स ऑफ 0, इंडेक्सिंग एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3 और एक्स ऑफ 4। इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? अब ध्यान से समझना, स्प्लिट अलग चीज है यार। स्प्लिट आपका कन्वर्ट करता है, किसी चीज में कन्वर्ट करता है, आगे चल के बताऊंगा। वैसे अलग अलग करता है, समझिए। फॉर आई इन एक्स, प्रिंट आई। ध्यान से समझो इसको, पहले समझ लो फिर लिखते रहना। एक्स आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस बार मैंने लूप लिखा है फॉर आई इन एक्स। ध्यान रखिएगा, इस बार रेंज नहीं है। अगर रेंज नहीं है तो कभी भी नंबर प्रिंट नहीं होंगे। तो फिर आई की सबसे पहले वैल्यू क्या है? अब आप ये देखो कि लूप चल किसके ऊपर रहा है, और एक्स क्या है? हेलो। तो आई की सबसे पहली वैल्यू होगी उस स्ट्रिंग का पहला लेटर। तो आई की सबसे पहले वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एच। फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, काउंटर लूप है। दूसरा क्या मिलेगा? ई। एल एल ओ, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। तो इसका जो आउटपुट अगर आप प्रिंट आई करोगे तो इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एच ई एल एल ओ। पूछो डाउट, किसी को डाउट हो इसमें? क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे फिर से इसमें। देखो रन करा कर दिखाता हूं कुछ ऐसा। ध्यान रखना, रेंज नहीं है तो नंबर्स कभी भी प्रिंट नहीं होंगे, फिक्स बात है। यहां तो कोई डाउट? चलू नेक्स्ट। इसी में है।
अब जरा ध्यान से समझना, कुछ लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करो कि आंसर क्या आएगा। इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना क्या आउटपुट आएगा इसका। बताइए क्या आउटपुट आएगा। एक जीरो सेकेंड। टू फोर। हाँ, 0 to। 0 to 4 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। और कोई? 0 to 4, और कोई? 0 to 5, ठीक है। और कोई? 0 to 3, और कोई? नहीं? आइए ध्यान से समझना, देखो एक्स आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस बार फॉर आई इन रेंज, इस बार लिखा हुआ है लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ ऑफ एक्स अगर रेंज के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर एक नंबर ही आ रहा होगा। कितनी लेंथ आ रही होगी? 4 कैसे आएगी? 5 लेटर है, 5 लेंथ आएगी। यहां पर कितना मिलेगा फिर आपको? 5 मिलेगा। तो क्या आपको ये लाइन इस तरह से नहीं लग रही है? फॉर आई इन रेंज 5। और अगर रेंज के अंदर एक सिंगल पैरामीटर लिखा हुआ है तो आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा? 0 से लेकर कहां तक? 4 तक। तो आपके पास जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 1 2 3 4। फिर से बोल रहा हूं, रेंज लगा हुआ है, नंबर्स प्रिंट होंगे। रन कराकर दिखाता हूं क्या। इससे पहले क्या करा था? सर जो उससे पहले वाला आपने कराया ना, उसमें हेलो मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आ रहा है। भाई गलत प्रिंट कर रहे होगे तो आएगा ही। ऐसे लिखो भाई जैसे लिखा है। सेम जैसे ऐसे ये ही लिखा है लिखा ऐसे है लिखो। मैंने। क्या? तो सेम ऐसे ही भाई लिखा है आपने मैंने। एंड लगा दिया होगा, भाई आपने एंड लगा दिया होगा। नहीं सर, एंड नहीं है, मैंने या तो दो ये भी तीन बार प्रिंट चेक कर कर दिया लिया। होगा आपने, या तो ये भी प्रिंट कर दिया होगा आपने। हाँ, ये भी प्रिंट किया है। हाँ तो फिर तो आएगा ही। हॉरिजॉन्टल और ठीक। वर्टिकल तो अलग अलग है। ठीक। ठीक। चले। हाँ भाई इंडेंटेशन